भागिए, ट्रेडमिल में पसीना बहाइए, योग करिए, एरोबिक्स का सहारा लीजिए। लेकिन दूसरे देशों में रह रहे लोगों के मुकाबले जरा ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि एक ताजा रिसर्च कह रहा है। तो आज हर हिंदुस्तानी जरा नहीं पूरा गौर फरमाए। आज हर हिंदुस्तानी अपनी कुर्सी से चिपक कर और आंखें खोलकर टीवी के सामने बैठ जाए, क्योंकि बात आपके फायदे की हो रही है, बात आपकी सेहत से जुड़ी है, बात आपके आने वाले दिनों की बेहतरी के लिए है। अगर आज नहीं संभले तो फ्यूचर में डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आज पसीना नहीं बहाया तो कल मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए सारे हिंदुस्तानी सेहत से जुड़ी इस रिसर्च को नजरअंदाज ना करें, वरना आपके ऊपर बीमारियों का कहर टूट सकता है। आपका शरीर बीमारियों का अड्डा बन सकता है। लाइव स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि आखिर किसने कहा है कि हिंदुस्तानियों को ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है, आखिर क्यों हिंदुस्तानियों को ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत है, और ये भी बताएंगे कि हर हिंदुस्तानी को कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसा ना करने पर क्या हो सकता है। अरे भाई, अभी से भागना शुरू मत करिए, क्योंकि आने वाला हर सेकंड आपकी सेहत से जुड़ा है। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो देश के जाने माने योग गुरु सुनील सिंह साहब आए, तो उनकी देखा देखी मैंने सोचा आस्तीने चढ़ा लेता हूं ताकि मैं भी फिट लगूं। अब देखता हूं कितनी देर तक मैं ये पेट की सांस को खींचे रख सकता हूं, अपनी तोंद को दर्शकों के सामने से आने से रोक सकता हूं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जो सब लोगों के साथ है, खासतौर पर पुरुषों के साथ। और जैसा अभी हमने खबर में दिखाया या चंद लाइनें जो दर्शकों ने पढ़ी होगी कि आलसी हिंदुस्तानियों को डबल मेहनत करने की जरूरत है, तो और सबके कान खड़े हो गए। आखिर माजरा क्या है? तो सुनील जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपकी फिटनेस का मंत्र और साथ ही साथ आम लोग अभी ये सोचकर, जैसे मसलन मुझे ही लीजिए, अभी मुझे चिंता होने लग गई कि जिम जाना पड़ेगा। सुबह उठकर या शाम को जब भी जिम के लिए टाइम निकाला जाए, वहां जाकर मेहनत की जाए, बहुत परेशानी होती है। कैसे आसान तरीके से आप अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अपने शरीर को कुछ समय देकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बीमारियों से दूर कर सकते हैं, आपको योग गुरु सुनील सिंह जी बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान, कुछ और एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन यह हिंदुस्तानियों के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उनके लिए डबल एक्सरसाइज जरूरी है। क्या वाकई हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि हमें औरों के मुकाबले ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत है? एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। हिंदुस्तानियों को फिट रहने के लिए विदेशियों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी हाँ, न्यू फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप भारतीय हैं तो तंदुरुस्त रहने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करें, यानी रोज 1 घंटे पसीना बहाना हिंदुस्तानियों के लिए जरूरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक एक आम भारतीय को अमेरिकी या दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले फिट रहने के लिए 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है इंडियंस को ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, ज़्यादा हार्ट डिजीज होती है, और जो भी ये बीमारी होती है वो वेस्टर्न जो वाइट लोग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमको एक्सरसाइज की रोज जो हम वॉक करते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी इंटेंसिटी की भी ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करने की सलाह दी, तो वहीं इसके मुकाबले भारतीयों को रोजाना करीब 1 घंटे एक्सरसाइज करने की बात कही गई है। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। जी हाँ, एक्सरसाइज ज्यादा करने की जरूरत है हम हिंदुस्तानियों को। जैसा मैंने अभी जब ये रिपोर्ट चली थी, एक बढ़िया फैक्ट सुनील जी ने मुझे बताया है। मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी देर तक अपने पेट को अंदर खींच के रख सकूं, ताकि आपके सामने हकीकत ना आए और मैं भी फिट दिख सकूं सुनील जी की तरह। तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प पहलू बताया, वो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को भी बताएं। प्रवीण जी, जो आपने कहा कि मैं अपने पेट को अंदर की ओर खींच लेता हूं और जिससे मेरा पेट ना झलके, योग में इसको हम अजगरी मुद्रा कहते हैं। देखिए, इसमें करना क्या होता है, आप अपने पेट को अंदर की ओर आपने खींच लिया और आपका जो श्वास रहेगा सामान्य रहेगा। इस पेट को अंदर खींचने से क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा और कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी जो आपके एक्स्ट्रा फैट को यूटिलाइज करेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट योग की एक्सरसाइज है। जो लोग अपने पेट को कम करना चाहते हैं, टमी को कम करना चाहते हैं, अपने पेट को अंदर की ओर खींच लें और अपना जो भी काम करना चाहते हैं ऑफिस में कर रहे हैं, करते रहें निरंतर, लेकिन अपने स्टमक को अंदर खींचकर और श्वास समान रहनी चाहिए।
जो लोग शर्मिंदगी में यानी अपने पेट को अंदर खींच कर रखते हैं या जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो सोचते हैं कि सांस को अंदर खींच लेंगे तो वो फिट दिखेंगे और उनकी तून बाहर नहीं दिखेगी, दरअसल ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये सिर्फ शर्मिंदगी का विषय नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट वाकई में नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, इससे हमारा पैनक्रियास ग्लैंड एक्टिवेट होगा, स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका पोस्चर अपराइट हो जाता है, अपने स्टमक को आप अंदर खींच लेते हैं, आपका पोस्चर अपराइट हो जाता है, शोल्डर ब्रॉडन हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्रिया मैंने आपको अजगरी बताई है, प्लीज करिए, रोज करिए। आपको जब भी समय मिलता है धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका मेरुदंड भी अच्छा हो जाएगा। अभी जब भी वजन की बात आती है तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए दौड़ पड़ते हैं लोग। इनफैक्ट मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं कि जैसे आपको कभी तकलीफ होती है, वजन बढ़ता हुआ लगता है, तो सबसे पहली चिंता होती है कहीं शुगर तो नहीं होगी, हम डायबिटिक तो नहीं हो गए, या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा, उसके चेकअप के लिए जाते हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि रिसर्च ऑफिसर है नेशनल डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन की। सबसे पहले प्रियंका, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू प्रवीण। प्रियंका, जैसा मैंने कहा कि पहली सोच जो जहन में आती है कि वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं हम डायबिटिक तो नहीं हो गए हैं, चाय में शक्कर कम लेना शुरू कर देते हैं, शक्कर की चीजें कम खाना शुरू कर देते हैं, तेल का कम इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये वाकई इंटरकनेक्टेड हैं, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? नहीं, एक्चुअली इससे कई सारी चीजें होती हैं। अगर वजन बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं डायबिटीज ही हो, कई सारे डिजीज जैसे कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह भी हाई हो सकते हैं। तो अगर वजन बढ़ रहा है तो इट्स बेटर कि आप एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए पहले जाएं, इंस्टेड ऑफ पहले से ही आप बोलने लगे कि आपको डायबिटीज है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन जब वजन बढ़ रहा है उसके पीछे महत्वपूर्ण वजह, जैसा मैंने कहा कि शक्कर खुद ही लोग अपने आप खुद ब खुद कम कर देते हैं कि उन्होंने चाय में शक्कर लेना कम कर दिया, या शुगर फ्री की जो टेबलेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये कितना सही होता है कि अगर आप वजनी हैं तो शक्कर कम कर दीजिए, ऑयल कम कर दीजिए, आप दुबले पतले हो जाएंगे? ये ऐसा नहीं है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आपको कंप्लीट चेकअप के लिए जाना चाहिए। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मे बी आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जिसके कारण वजन बढ़ रहा हो। तो अगर आप डाइट भी है, अगर आप शुगर कम कर देते, ऑयल कम कर देते, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उससे सही हो जाए। बट आपका प्राइमरी जो चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप एक उससे ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, आपका लिमिटेड 2 to 3 kgs आपका ज़्यादा हो रहा है जितना होना चाहिए, अगर आप उसको शक्कर को कम करते हैं और तेल को कम करते हैं, उसके बाद आपका सही हो जाता है, तो दैट इज गुड इनफ। आपके शरीर के हिसाब से आपका वजन कितना है, इसके लिए बकायदा चार्ट भी होते हैं, टेबल भी। जी, मैं आपका भी कमेंट इसी बात पर चाहूंगा जिस पर प्रियंका से बात हुई। देखिए प्रियंका जी की बात जो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात जरूर ऐड ऑन करना चाहता हूं। जनरली होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर उसका वेट बढ़ जाता है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। उसमें अकेला आप ये कहें कि वो शुगर खा रहा है इसलिए उसका वेट बढ़ जा रहा है। जनरली देखा ये गया है कि जितनी कैलोरीज आप लेते हैं अगर उससे कम बर्न करते हैं तो वो टेंडेंसी है फैट पुट ऑन होगा, पहली बात ये है। लेकिन जो लोग निरंतर योग का अभ्यास करते हैं या फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो जनरली देखा गया है 10 में से 9 लोगों का वेट नहीं बढ़ता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने कहा कि जब आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ भी हो सकती है। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, लोगों का पैराथायरॉइड ग्लैंड भी बढ़ जाता है, उसमें वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, उसके कारण भी समस्या होती है, जेनेटिक होती है। तो वेट बढ़ने का अकेले आप ये सिर्फ कह दें कि हम शुगर लेते हैं इसलिए हमारी समस्या है, तो वो गलत होगी, मैं समझूंगा। जी सुनील जी, इसके अलावा अभी बाय चांस ऐसे बातचीत में मैंने एक एक्सरसाइज दर्शकों को बता दी, हालांकि वो एक्सरसाइज है, इसका खुलासा आपने किया। जी जी। वैसे क्या करना चाहिए अमूमन? आप किस चीज को प्रेफर, आप योग गुरु हैं, देश के जाने माने योग गुरु हैं, कई लोग आपसे ट्रेनिंग लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप योग को प्राथमिकता देंगे। लेकिन जिमिंग, स्विमिंग, रनिंग, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ना या फिर सिंपल योग करना, योगासन और प्राणायाम का इस्तेमाल करना, आप क्या कहेंगे सबसे बेहतर क्या? देखिए, जैसे मैं योग गुरु हूं और योग क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा पद्धति है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को योग करना चाहिए। और लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि योग जो उसमें डायनामिक कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग में बहुत सारी चीज़ें डायनामिक होती हैं, जैसे कि सन सैल्यूटेशन। अगर आप सूर्य नमस्कार की 12 बार सूर्य नमस्कार को ब्रीदिंग के साथ अगर 12 बार आप करते हैं तो लगभग आप 600 कैलोरीज बर्न करते हैं। उसके अलावा मैं एक इंजन गति बताना चाहता हूं। जैसे आपने इंजन को देखा होगा, इंजन का बैलेट जब चलता है, अगर ये इंजन गति यकीन मानिए 3 मिनट भी आप कर लें तो कंपैरेटिवली आपको 8 किलोमीटर रनिंग के बराबर लाभ मिलता है। तो योगियों ने बहुत सारी चीजें हजारों साल पहले उन लोगों ने हमारे समाज को बताई थी। और योग एक कंप्लीट पैकेज इस तरह से है।
जी, मैं चाहूंगा कि एक एक करके जो दो चीजें आपने बताई, सच बता रहा हूं, मुझे पता नहीं दर्शक कितना चाह रहे हैं, पर मेरी एकदम से इंटरेस्ट जाग गया है कि कैसे मैं 800 कैलोरी या 600 कैलोरी फटाफट बर्न कर सकता हूं, और वो इंजन गति, सूर्य नमस्कार और ये इंजन वाली बात। देखिए सूर्य नमस्कार में तो क्या होता है कि हम ब्रीदिंग के साथ, पूरा ब्रीदिंग के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं और ब्रीथ से वापस आते हैं, पूरे अवस्था को 12 अवस्था करते हैं, सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी यूनिक इंजन गति जरूर बताना चाहूंगा जो जनरली लोगों ने नहीं देखा है। देखिए इंजन गति में हम करते क्या है, हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होती है और हम अपने हाथों को रेलगाड़ी के बैलेट नुमा, इंजन के बैलेट नुमा घुमाते हैं और हमारे दोनों पैरों की एड़ियों से हम अपने हिप्स को हिट करते हैं। देखिएगा थोड़ा डिफिकल्ट, अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा। ये देखिए क्रिया कैसे की जाती है। कोई बात नहीं, ये क्रिया एक बार मैं बता देता हूं। जी जी, आप ये मुझे दे दीजिए जी। तो अब सुनील जी आपको ये क्रिया करके बताएंगे। कोई बात नहीं जी। तो ये क्रिया मैं आपको करके बताता हूँ, ये क्रिया कैसे की जाती है। बहुत खूब, ये जैसा आपने कहा इंजन गति, और बिल्कुल इंजन की तरह ऐसा साउंड भी आ रहा था और इंजन की तरह तेज गति से आप भाग भी रहे थे। सुनील जी की तरह मेरे लिए कर पाना भी मुश्किल होगा, एकदम से आपके लिए भी कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं चाहूंगा एक बार स्लो मोशन में दर्शकों को हम बताएं कि आपने एग्जैक्टली क्या किया और इसको कितनी देर तक करना चाहिए और किस तरह की प्रोसेस है, वो एक बार फिर दर्शकों को बताते हैं। चलिए, अब अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो सभी के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। क्या आम लोग हैं, क्या खास लोग हैं, क्या वो लोग हैं हमेशा, जैसे खासतौर पर जैसे मैं मीडिया में काम कर रहा हूं, लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, इन लोगों के रूटीन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सोने का समय सही नहीं है, जागने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है। ऐसे में गलत दिनचर्या की वजह से कई परेशानियां गले पड़ जाती हैं और ऐसे ही मौके होते हैं जब बॉलीवुड के सितारों की याद दिलाई जाती है कि खराब रूटीन के बावजूद ये कैसे खुद को फिट रख पाते हैं, या कैसे खुद को इतना चुस्त दुरुस्त रखते हैं कि दूसरों के लिए भी आदर्श बन पाते हैं। हम हिंदुस्तानियों को फिल्मी एक्सरसाइज देखने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो कहते हैं टाइम नहीं है। लेकिन सेहतमंद रहने के लिए न सिर्फ फिल्मी हीरो या हीरोइन को देखकर तालियां बजाएं, बल्कि उनसे सेहतमंद रहने के टिप्स भी लें। अब शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को ही देख लीजिए, भले ही फिल्मी करियर डामाडोल रहा लेकिन बॉडी हमेशा परफेक्ट रही। योग गुरु शिल्पा की फिट बॉडी को जिसने भी देखा वो फिदा हो गया। योग की सभी बारीकियों को बेहद खूबसूरती के साथ शिल्पा ने पेश किया। इसके अलावा अपनी बेबो यानी करीना कपूर भी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट हो गई हैं। पहले की करीना और अब की करीना में जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं करीना ने बिना खाना पीना छोड़े खुद को फिट किया, यानी एक सही डाइट और एक्सरसाइज के जरिए। इसके अलावा बिपाशा बसु भी अपनी एक डीवीडी मार्केट में ला चुकी हैं, जिसमें उन्होंने फिट रहने के लिए तमाम एक्सरसाइज और टिप्स दिए हैं। और तो और आप 30 की उम्र पार कर चुकी कई हीरोइनों को देख सकते हैं जो खुद को एक्सरसाइज और योग के जरिए बिल्कुल फिट रखे हुए हैं। जहां तक फिल्मी हीरो का सवाल है तो ये जरूरी नहीं कि आप उनकी देखा देखी 6 या 8 पैक एब्स बनाने की तैयारी करने लगे, बल्कि रोजाना वक्त पर एक्सरसाइज करें और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया। आपने अभी जो इंजन चलाया था जिसकी वजह से लेपल वगैरह सब बाहर आ गया था, जी। वो इंजन कितनी देर तक चलाना चाहिए शुरुआत में? देखिए जो इंजन गति आपने कहा, सबसे पहले तो ये देखना है कि हृदय गति के जो जिनको हृदय के ट्रबल है, हार्ट का ट्रबल है,
उनके लिए इंजन गति वर्जित होती है। हम एक बार वो ऐसे लोग जिन्हें एक्सरसाइजेज नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, उनकी डिटेल भी देते हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो जिनको हार्ट का ट्रबल उनके लिए वर्जित होता है, उसके अलावा बाकी सभी लोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास नहीं करेंगी। अब आपने मुझसे दूसरा पूछा कि प्रवीण जी कितनी देर करना चाहिए, तो हालांकि ये देखा गया है कि कोई जो नया अभ्यासी है अगर उसको 1 मिनट से 2 मिनट तक करता है तो बड़ा लाभ उठाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। जो सरफेस जिस पे आप इसको अभ्यास करेंगे वो हार्ड नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज तो करने के लिए कहा जाता है लिमिटेड मात्रा में या लिमिटेड समय। जी जी जी। अब आपने इंजन तो देख लिया चलते हुए, अभी आपको कुछ और क्रियाएं जो है वो सुनील जी बताएंगे। साथ ही साथ प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी कुछ टिप्स लेते हैं आपकी फिटनेस के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।